दिल्ली में इंजीनियरिंग कोर्स के शिक्षकों ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में असम के साथ साथ देश के 12 राज्यों के शिक्षक शामिल थे। आपको बता दें कि 2018 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हुए एक समझौते के तहत आईआईटी नीट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में नियुक्ति दी गई थी। 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक के तौर पर नौकरी पर रखा था। सरकार द्वारा शिक्षकों के साथ किए गए अनुबंध की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाए जाने के चलते शिक्षक विरोध पर उतर आए। इस प्रक्रिया के तहत असम में 58 और असम के 60 शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के बाहर हुई थी। लगभग 1 साल पहले से हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्टेट के सारे अथॉरिटीज से मिलने के लिए, और हमें मिलने में सफलता भी मिली है। हम ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जी से मिल चुके हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा सर से, सीएम सर से मिल चुके हैं, और वहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चक्रवर्ती जी, उनसे भी मिल चुके हैं। तो उन लोगों ने आश्वासन दिया था, ठीक है आपका एमओयू हुआ है तो हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक एज सच कुछ हुआ नहीं है। और हम रिसेंटली अभी मिले थे चक्रवर्ती सर से, जो अभी वहाँ के रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी बनाए गए हैं। तो उन्होंने बोला था हाँ हमारे संज्ञान में है चीज़ें और हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं अगर जोरहट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं तो मैं वहां 3.5 साल से काम कर रहा हूं, और जस्ट बिकॉज ऑफ द टीके फैकल्टीज दे हैव गॉट एनबीए एक्रेडिटेशन, और आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज को भी एनबीए एक्रेडिटेशन मिल गया है। और अगर हम सारे टीके फैकल्टीज अब चले जाते हैं तो जो एक्रेडिटेशन वहाँ मिला है एईसी और जेईसी को, वो एक्रेडिटेशन उनका चला जाएगा। और हिमंता बिस्वा शर्मा सर हमारे कॉलेज में आए थे तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको जो रिक्वायरमेंट है हम देंगे, और आपको अपना एनबीए एक्रेडिटेशन का जो स्टेटस है वो मेंटेन रखना है। तो अगर हम सारे टीके फैकल्टीज वहाँ से चले गए तो वो एक्रेडिटेशन तो मेंटेन नहीं रह पाएगा। और दूसरी चीज़, जहाँ से स्क्रैप से हमने उठाया था कॉलेज को, कॉलेज वहीं फिर से स्क्रैप में आ जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सीएम एंड ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से कि प्लीज़ सर हमारे रिटेंशन या रेगुलराइजेशन के लिए कुछ प्लान बनाइए। हम अखिल भारतीय स्तर पर 1554 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नियुक्त किए गए शिक्षक हैं, जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर तकरीबन पिछले 1 महीने से इकट्ठे हुए हैं। और हम चूँकि शिक्षित हैं, हमें छात्र अनुसरण हमारा करते हैं, इसीलिए हमारा जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही शांतिपूर्ण और इस तरीके से रहा है कि हम कोई अव्यवस्था ना उत्पन्न कर सकें। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है कि इतने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद अगर हमसे जब भी मीटिंग हुई है सक्षम अधिकारियों के या माननीय मंत्री जी की, तो उन्होंने हमारे विषय को बहुत वरीयता दिया है और कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल लुक इनटू दिस मैटर। लेकिन अभी हमारा अंतिम कार्य दिवस कल आने को है और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। और उससे भी दुखद बात यह है कि चूंकि हमें कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है और स्पष्ट रूप से कोई डिनायल करके हमको ये बताया नहीं गया कि आपका नहीं हो सकता है, तो हमारे जो कुछ साथीगण हैं वो पूरा कोविड मानकों का पालन करते हुए मंडी हाउस पे नेपाल एम्बेसी के पास अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने के लिए उनको विवश होना पड़ा है। तो देश के लिए काफ़ी एक शर्मनाक बात मैं इसको समझता हूँ कि आईआईटी एनआईटी से शिक्षित जो युवा हैं, जिनको एक विशेष मिशन के लिए लगाया गया है, जिन्होंने सुदूर क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को इतने ऊपर पहुँचाया है, जिसकी तारीफ नीति आयोग समेत कई जो राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं उन्होंने की है। और ऐसे शिक्षकों को जब उनसे काम ले लिया गया है, सिस्टम में उनकी आवश्यकता अभी भी है, बावजूद इसके उनको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। मैं आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि यथाशीघ्र हमारे विषय का संज्ञान लेकर के जैसा एमओयू में हमारे बारे में तय हुआ है उस दिशा में प्रोसीड करें और हमारे विषय का निवारण करें। আমি আইআইটিছ এণ্ড এনআইটিছ পৰা পাছ আউট কৰি পেলাই এমটেক পিএইচডি কৰি পেলাই ইয়াতে ৰিক্ৰুট হৈছিলোঁ। আৰু এইটো যদি আমি এতিয়া ওলাই যাওঁ, আমি যেতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টক পঢ়াই আছিলোঁ, এইটো বেয়া মেছেজ যাব এটা যে ইমান হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰি পেলাইও যদি আমি এনেকুৱা বেকাৰ হ'ব লাগে, তেনেহ'লে হাউ উইল মেক দেম আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি আমি ইহঁতক কেনেকৈ বুজাব পাৰিম যে হায়াৰ ষ্টাডিজ পাৰ্চিউ কৰক। মানে ইট উইল বি এ বেড মেছেজ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট। মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা বহুত বেয়া মেছেজ যাব যে ইমান হাইলি কোৱালিফাইড হ'লেও যদি আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয় তেনেহ'লে কি হ'ব, মানে ফিউচাৰটো কি।